सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो कि सभी भीम सैनिकों के लिए एक समान है, सभी भीम अनुयायियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यह मैसेज, यह संदेश भीम अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, भीम पुजारियों के लिए नहीं। साथियों, जैसा कि इस समय जोर चल रहा है धर्म परिवर्तन को लेकर, हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म को अपनाने को लेकर, तो साथियों अब मैं आपको उसी के उपरांत एक निर्देश देना चाहता हूं। देखिए, जैसा कि आप इस व्यक्ति को जानते होंगे, इसका नाम है दीपक शर्मा। ये एक ब्राह्मण है। इसकी 2 वीडियोस मैंने आपको दिखाई थी कि इन ब्राह्मणों के मन में हमारे लोगों के लिए क्या विचारधाराएं होती हैं, हमारे माँ बहनों की ये कितने इज्जत करते हैं। और दूसरी चीज, ठाकुरों की गुंडागर्दी आप देख चुके हैं। सहारनपुर में जितने भी कांड हुए हैं सब इन्हीं लोगों ने किए हैं और मंदिरों में ये लोग करते हैं। तो इतने अत्याचार जो है चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपको पूर्ण रूप से समझने के लिए इस चीज को दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आपका जो है पूरा ध्यान रहे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इन लोगों ने हमारे लिए क्या बोला है, लेकिन ये करें ना करें हमें इस काम को जरूर करना है। अब आप यहां देखिए कि इसमें लिखा हुआ है, ये अंकित दुष्यंत वर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो फेसबुक पर दीपक शर्मा की आईडी में फ्रेंड है, और इसने जो है कमेंट किया था। इसने लिखा है कि भीम आर्मी वालों के साथ एक काम करना जरूरी है, इनका हुक्का पानी बंद। अब ये शब्द जो इसने लिखे हैं तो मैं बोल नहीं सकता। बोला है कि प्यासे मर जाएंगे, फिर डैश को अपनी राशन की दुकानों से भगाओ। यानी कि जो हम लोग इनकी दुकानों से राशन लेना जाते हैं, अब साथियों ये खुद कह रहा है कि राशन की दुकानें सारी हमारी हैं, इनको अपनी राशन की दुकानों से भगाओ। सारे पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। इन्हें अपनी राशन की दुकानों से भगाओ। हैंड पंप पर पानी भरने आए तो करंट के तार लगाकर मार दिया जाए, सब बंद हो जाएगा। डैश में अकाल पड़ जाएगा। हनुमान जी की फोटो पर जो किया है उसका भुगतान इन्हें भरना पड़ेगा। उसके बाद में इसके रिप्लाई में कुछ लोग और आए थे, राजू भाई इनको मारेंगे, यानी कि हम लोगों को ये लोग मारेंगे। फिर कोई राजू रस्तोगी हैं, इन्होंने कहा जरूर भाई, बिल्कुल मारेंगे। फिर अंकित दुष्यंत ने कहा इनके साथ होगा, इनके साथ ऐसा होगा। फिर अंकित दुष्यंत ने और कहा कि यही एक तरीका है, जहां नौकरियां कर रहे हैं भगा दो। यानी कि प्रशासन भी इनका है, सरकार भी इनकी है, और हमारे लोगों को नौकरियों से भगा दो। किराए से हैं तो भगा दो, इनका बाइकआउट करना जरूरी है। साथियों देखिए, ये आप लोगों को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि हर जगह से आपको निष्कासित करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसने एक कमेंट और किया है, इनको नौकरियां मत दो, यानी कि राजनीतिक पार्टियां सारी इनकी हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां सारी इन लोगों की हैं। ये लोग गुजारिश कर रहे हैं अपने सभी लोगों से कि इन लोगों को नौकरियां ना दी जाएं। इनको दुकान के सामान मत दो, राशन मत दो, परमिट कार्ड पर से नाम हटवा दो, किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला मत होने दो। देखते हैं कब तक जीते हैं जिंदा। ये एक छोटा सा नमूना है तो बहुत गंभीर यदि आप समझें। उसके बाद आप यहां देखिए, ये कोई डीपी गौतम है, इन्होंने कहा और दीपक जी, अपने सनातन धर्म का अपमान बौद्ध ने हमेशा किया है। इन्होंने यहां पर इस बौद्ध धर्म की जो इतना, आप जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म पूरे संसार में फैला हुआ है, इतने सम्मानित धर्म को इसने केवल बौद्ध लिखा है, जबकि अपने इस धर्म के लिए सनातन धर्म का अपमान बौद्ध ने हमेशा किया है, जबकि इससे पुराना जैन है। बौद्ध अपने आप में कुछ नहीं है।
मतलब जो इनका हिंदू धर्म केवल इस भारत के अंदर है और जो कि पूरे भारत में भी 100% नहीं है, वो धर्म इनका अच्छा है। और जो बौद्ध धर्म इस भारत के अलावा और देशों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वो धर्म अपने आप में कुछ नहीं है। इन्होंने बोला है कि सीखा सब सनातन धर्म से ही है। अरे सीखा है सनातन धर्म से तो दिया तो अपने रूप में है। ये लोग तो बाबा साहब के ऊपर भी उंगली उठा रहे थे। पिछले महीने आपने कुछ सुना होगा कि इन्होंने बोला था कि बाबा साहब को एक अकेला संविधान निर्माता जो है घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के मेंबर थे। वहां पर 10 लोग थे, उन्होंने सबने मिलकर के संविधान को बनाया था। तो उसी तरह से इन्होंने बौद्ध धर्म पर भी निशाना दिया है। अब साथियों मैं आता हूं अपने मुद्दे की बात पर। इनकी बात हो चुकी है खत्म। वैसे तो इनके और भी बहुत सारे बढ़िया कमेंट हैं जिस तरह के आप देखेंगे, ये बढ़िया होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। जिस बौद्ध धर्म की इन्होंने बेइज्जती की है ना, और जिस बौद्ध धर्म को आज हम अपनाने की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू धर्म को हम छोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब साथियों आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में जितने भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं, जितने भी भगवानों की पूजा करी जाती है, जितने भी देवी देवताओं को माना जाता है, बौद्ध धर्म में आने के पश्चात ना ही हम उन देवी देवताओं को मानते हैं और ना ही उन तीज त्योहारों को मनाते हैं जो कि पूर्ण रूप से काल्पनिक होते हैं। तो साथियों उसी प्रकार हर साल दिवाली आती है और इस साल भी दिवाली आएगी। साथियों आपको एक बात बता दूं, ये जो जनरल कास्ट के लोग हैं ना, ये लोग आज अपनी बुद्धि की वजह से सक्सेस नहीं है, ये लोग हमारी मूर्खता की वजह से सक्सेस हैं। हमें पता होता है कि दिवाली पे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, और केवल दिवाली पर नहीं हर तीज त्योहारों पर हमारा नुकसान होता है। क्योंकि साथियों दिवाली पर दुकानें होती हैं, इनकी मिठाइयों की दुकान, इनकी पटाखों की दुकान, इनकी पूजा पाठ कराने वाले ये ब्राह्मण लोग, सिर्फ खरीदने वाले, पैसा खर्च करने वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो आने वाली दिवाली इस अक्टूबर को आएगी, हमको उस दिवाली पर से खुद ये लोग क्या हमें राशन की दुकान से भगाएंगे, ये लोग हमें क्या वहां से भगाएंगे, हम खुद इस बार इनकी मिठाइयों की दुकान पर नहीं जाएंगे, हम खुद इस बार ना इनके पटाखे खरीदेंगे, ना इस बार हम खुद इनसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराएंगे, कोई जागरण नहीं कराएंगे। साथियों ये बहुत जरूरी है आज के समय में। जिस तरह से ये लोग सोच रहे हैं, इन कामों को हमें खुद करना है। आपको पता होगा कि जो ये ब्राह्मण लोग पैसे कमा रहे हैं, किस कारण कमा रहे हैं? पूजा पाठ कर करके, जागरण करके। जागरण पूजा पाठ कराता कौन है? अधिक 85% संख्या में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, और मुश्किल से 15% ये जनरल कास्ट के लोग कराते होंगे। उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। उसके बाद में दिवाली पे जो पटाखे बम फोड़ते होते हैं, ये सभी जनरल कास्ट के लोग, बनिए पंडित ठाकुर लोग, इनके पास पैसा होता है, ये इन्वेस्ट करके पटाखे लाके दुकान लगाते हैं, लेकिन खरीदने कौन जाता है? हमारे मूल निवासी समाज के लोग। फिर दूसरी चीज मिठाइयों की दुकान। साथियों दुकानों में बहुत पैसा खर्च होता है, जिस पैसे को ये इन्वेस्ट करते हैं, दुकान लगाते हैं, बनाते हैं, सामान बेचते हैं, वहां बेचने वाला होता कौन? त्यागी ठाकुर, ये सभी जनरल कास्ट के लोग। लेकिन खरीदने जाता कौन? हमारा मूल निवासी बहुजन समाज का आदमी। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें इस बार नहीं बनानी है दिवाली। सिर्फ एक त्योहार की मैं आप बात कर रहा हूं। देखिए आपको पता है कि ये लोग कमाते हैं पूजा पाठ करके, ये लोग कमाते हैं बम पटाखे बेच के, ये लोग कमाते हैं मिठाइयाँ की दुकानों पे मिठाइयाँ बेच के। ठीक है, अब हम डेली मिठाई नहीं खाते हैं, ये सभी को पता है, और मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगता जो डेली मिठाई नहीं खाता है। तो साथियों हम उस दिन भी नहीं मिठाई खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, जीवित रहेंगे। हमें साधारण रूप से जो है उस दिन भी मिठाइयाँ नहीं खानी है। उसके बाद जिस तरह से हम रोजाना की अपनी जीवन शैली में बम नहीं फोड़ते हैं, लेकिन हम फिर भी खुशहाल अपना तरीके से काम करते रहते हैं, उस दिन भी हमें बम नहीं फोड़ने हैं, अपना तरीके से काम करते रहना है। दूसरी चीज, फिर जब हम डेली इनसे पूजा पाठ नहीं कराते हैं तो उस दिन ही कौन सा जरूरी है? उस दिन भी हम इनसे पूजा पाठ नहीं कराएंगे। और साथियों जब हम इन काम को करेंगे ना, तो जो ये लोग कह रहे हैं, ये लोग अभी सिर्फ जल रहे हैं हमारी भीम आर्मी की एकता को देखकर, एकजुटता को देखकर, लेकिन उस दिन ये लोग मर जाएंगे हमारे भीम सैनिकों की एकजुटता देखकर। ये भीम आर्मी सिर्फ एक कम्युनिटी है, एक संगठन चल रहा है जो कि कुछ प्रदेशों में है,
लेकिन हमारे भीम सैनिक, हमारे भीम अनुयायी आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में हैं। और ये जो मैं मैसेज वायरल कर रहा हूँ ये मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए कर रहा हूँ, पूरे भीम सैनिकों के लिए कर रहा हूँ, ताकि सभी मूल निवासी लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि वो इन लोगों के तीज त्योहार ना बनाएं और अपना पैसा खर्च ना करें। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये विचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में फैलने के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाली अक्टूबर की दिवाली से पहले ये मैसेज पूरे भारतवर्ष में फैलना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। आप इसकी गंभीरता को समझिए। सिर्फ हम एक दिवाली नहीं बनाएंगे, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा बल्कि कुछ बचेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन जनरल कास्ट के लोगों का, ब्राह्मण त्यागी ठाकुरों का आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। जब लाखों के बम गोले आकर के दुकानों में रखे रहेंगे और जब कोई उन्हें खरीदेगा नहीं, तो साथियों सोचिए आप क्या होगा। जब हजारों लाखों की मिठाइयाँ ये जो है ला करके दुकानों पे बेचेंगे और जब हम लोग नहीं लेंगे तो खुद देखिएगा वो मिठाइयाँ रखी रखी सड़ेंगी। जब इन ब्राह्मण लोगों के हम पूजा जागरण पाठ नहीं कराएंगे तो सोचिए कहाँ जाएंगे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि काम करना इनके बस की बात नहीं है, मेहनत करना इनके बस की बात नहीं है। तो ये मेहनत कर नहीं सकते और हराम का इन्हें हम खाने नहीं देंगे। तो साथियों, इस आने वाली दिवाली पर हमें अपनी एकजुटता को दिखाना है। और मैं आपको साथ में साथ एक बात और बता दूं, इस वीडियो को, इस ऑडियो को आपको अपनी माताओं बहनों को दिखाना है, उनको सुनाना है, क्योंकि साथियों ये जो काम होते हैं हम आदमी लोग कम करते हैं, सभी लेडीज लोग ज्यादा करती हैं, क्योंकि हम सुबह को काम पे निकल जाते हैं, शाम को घर आते हैं, लेकिन पूरी दिनचर्या के बीच में जो हमारी महिलाएं होती हैं वो इस काम को करती हैं। तो सबसे पहले हमें जागरूक करना है अपनी महिलाओं को, हमें समझाना है उनको कि इस बार दिवाली नहीं बनानी है, किसी गणपति लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है, अपना काम डेली रूटीन की तरह उस दिन करना है। तो ठीक है साथियों, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा। और फिर मैं लास्ट में एक बार फिर कहना चाहता हूँ सीधे शब्दों में कि इस बार ना हमें किसी की दुकान से बम गोले खरीद के फोड़ने हैं, ना किसी ब्राह्मण से पूजा पाठ करानी है, और ना ही किसी की इनकी मिठाई की दुकानों से मिठाइयाँ खरीदनी है। साथियों, हम खुशियाँ मनाते हैं, जिस तरह हम डेली खुशियाँ मनाते हैं उस दिन भी खुशियाँ मना लेंगे। जिस तरह हम रोज रोटी सब्जी खा के जीते हैं उस दिन भी रोटी सब्जी खा के जी लेंगे। लेकिन साथियों उस दिन ये लोग भूखे मरेंगे। तो साथियों, बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरे भारतवर्ष में फैलाना है, ताकि सभी बहुजन लोग, सभी भारत के मूल निवासी लोग जो है इस वीडियो को पहुँचा सकें। और यदि आपको अब भी जो है इस चीज़ पर चलने के लिए थोड़ा शंका हो तो आप इस दीपक शर्मा की बात सुन लेना। ये इस दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा करके आप सुन लेना कि आप लोगों की कितनी इज्जत है इन लोगों के मन में। तो ठीक है साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथियों, अंत में कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बहुत कम स्पीड से मेरे पास सब्सक्राइबर आ रहे हैं। मैं मेहनत लगातार करता जा रहा हूं। साथियों, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन साथ में दबा के रखिए, क्योंकि मैं आपको डेली कोई ना कोई अपडेट लाकर देता रहता हूं, जो कि भीम आर्मी या भीम सैनिक या किसी भी संगठन से जो है मतलब हमारे समाज से जुड़ा होता है। तो ठीक है साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। नहीं बनाएंगे इस बार दिवाली, नहीं करेंगे हम किसी गणेश देवी देवता की पूजा। तो जय भीम। बाबा साहब का युग आ गया ना, 5-6 कदम हटाना है, भीम मिशन पे मर मिट जाना, जन जन को